अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की होगा। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। कोई अपने अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता है, पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने। सुधरने का प्रयास किया। मेरी उम्र 20 साल है। पत्र ना दिखाई दे, आस्था चैनल पर पत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार करें। मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठे रहें। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया। कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है। अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गंवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गंवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। 3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी, मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले, मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते, पर आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है, तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी
कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र। बालक लिखता है मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है। इस बेटे से पूछूंगा, आज की वो मित्रता नहीं है कि आप सोचो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता होगी। आज की वो मित्रता नहीं है कि आपको लगे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी। आज की मित्रता वो नहीं है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता होगी। आज की मित्रता तो केवल आपके द्वारा धन है, उसका भोग करना है। आप श्रेष्ठ हो, आपका भोग करना है, उसके बाद आपको लात मारकर बाहर कर देगा। सतर्क हो जाए मेरे बेटा बेटियां, सतर्क। सतर्क। और आपकी सतर्कता आपकी जिंदगी बना सकती है। आपकी सतर्कता क्या पड़ा है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गरबे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गरबे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहे। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा हो। एक एक की रक्षा का विषय है। हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा, तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाहिए। सुना तो मन तो लगाया उसने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद, तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्यार्थी उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई। कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की ओर जा रहे थे, तब वो कह रही थी कि गुरुदेव मैं बहुत हताश हो गई। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों हताश हो गई? कहा मैं 9 साल से नौकरी की सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा इतने में हार गई तू? 9 साल में, केवल 9 साल। वो 14 वर्ष मेरे राम जी महाराज वन में रहे और हिम्मत नहीं आ रहे। और तू 9 वर्ष में हार गई बेटा। और मेहनत कर, और विश्वास से कहता हूं कि एक दिन कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर तू भी पत्र लिख कर जाएगी और कहेगी कि मेरी नौकरी लगी है। हिम्मत नहीं हारना हमको।
आज सबसे ज़्यादा जरूरी कोटा राजस्थान में कोचिंग होती है। हजारों लाखों बच्चे कोटा राजस्थान में जाकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट होता है, उनकी परीक्षा होती है। कई बच्चे हिम्मत हार कर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना सुसाइड? कौन ने कहा कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? क्या तुम्हारे पिताजी के पास में खिलाने का अन्न नहीं? तुम में क्या वो बल नहीं? सब कुछ है। एक माँ बाप यदि तुम्हें पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेज सकते हैं, एक तीसरा क्लियर नहीं करा तो चौथा कर सकते हो। हिम्मत इतनी जल्दी हार लेना और अपने प्राणों को त्याग देना, ये कहाँ की रीति है? अपनी हिम्मत को मत हारो, अपने विल पावर को कभी कमजोर मत होने दो। कितनी सुंदर कथा है। माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है एक माँ चंद्रघंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्रघंटा। कब की कथा है ये? चंद्रघंटा माता की कथा वर्णन करती है कि मां का ये रूप कब प्रकट हुआ। कब? किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्रघंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही। शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब की बार और तुमने उठाया जम के चिपका दिया। तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता है। कितने कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पर तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई। बोलो बोलो, कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है। हवा पानी पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहाँ जमीन है वो गीली पड़ी हुई है तो उसमें कीले नहीं ठोकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार जो उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन, वहीं प्रसाद, वहीं विश्राम। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और 5 दिन 7 दिन सबके साथ रहते हो, परिवार जैसे हो जाते हो। अभी तुम जिसके साथ आयोगे ना, अपने दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो जिसके साथ तुम लोग यहाँ पहुँचे होगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है।
इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन वोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा, अब बीच में फंस गई शिव पुराण की कथा, और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा, और निंद्रा देवी भी यहाँ आएगी। और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले हैं। कभी ऐसा भी महसूस। थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ, फिर थोड़ा पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आए, और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो, बाबा सब दुख काट दो, बाबा सब दुख काट, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। जितने दिन में यहाँ पर हूँ, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूँ, पर हे शंकर, हे ओघड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा था तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था, खूब क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए, तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए, शरीर के और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्तिपीठ है। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। किस स्थान पर जाऊं, घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं कहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन,
कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो, पहाड़ों वाली भंडारे भरती, माँ झोली भरती, माँ ज्वाला रानी, माँ कल्याणी, वो शेरों वाली, माँ मेहरा वाली। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? जय